67 में लिखा गया है कि जब भी अपनी पोस्ट से उसने रिजाइन देना है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को देगा, मगर वो अपने हाथों से एक लेटर लिखेगा। ठीक है, ये है कि अपने हैंड रिटन तो नहीं बोल सकते, बट वो अपनी तरफ से वो लेटर लिखेगा। और वो क्यों लिखेगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको रिजाइन दिलाया जा रहा है, ठीक है, किसी कारण, बट वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही चाहता है कि मैं रिजाइन दूं इस पोस्ट से, क्योंकि मुझे मेरे हेल्थ अलाउ नहीं करती, ठीक है, या मुझे कोई और कारण है, वो पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आर्टिकल 67 में ये लिखा गया है कि whenever vice president wants to resign his post from his post, he or she can, ठीक है, write a letter to the president। और प्रेसिडेंट जो है वो उसको एकदम से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा, बट उसको कर लेते हैं जनरली। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसकी जब विल ही नहीं है, उसकी जब इच्छा ही नहीं है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को बना रहा हूँ, ठीक है, 3 साल लगभग हुए, अभी 2 साल और थे, बट इन्होंने पहले रिजाइन दिया। तो इन्होंने तो हेल्थ इश्यूज बताए हैं, कुछ और भी कारण होते वो अलग बात थी, बट इन्होंने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया है। और अभी मॉनसून सेशन बैठा ही था तो इन्होंने किया दिया। अभी देखिए, साथ में पॉलिटी के साथ एक और चीज है, आपने जस्टिस वो सुना होगा ना, नाम क्या नाम था उनका जज का? जस्टिस यशवंत वर्मा। ये सुना है आपने? ये मैंने बताया था कि अभी आने वाला जो हमारा मॉनसून सेशन है उसमें ये डिस्कशन होगी इसके ऊपर। तो होता क्या है कि 145 लोकसभा के मेंबर और 63 राज्यसभा के मेंबर, कल इन्होंने पहले ही दिन जब मॉनसून सेशन बैठा तो उन्होंने लोकसभा से इतने मेंबर और राज्यसभा से, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, पावर में हो, 45 राजी हैं लोकसभा में कि यशवंत वर्मा के खिलाफ हम इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें, मतलब इसको हम इसकी पोस्ट से हटाना चाहेंगे। और 63 ने राज्यसभा। इट मींस अब किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और 100 मिनिमम क्या होता है, इस रिक्वायरमेंट होती है 100 लोकसभा में होने चाहिए और 50 राज्यसभा में होने चाहिए। तो ये दोनों ही लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, मिनिमम 50 और 100 होने चाहिए। राज्यसभा में 50 से ऊपर ही है और लोकसभा में 100 से ऊपर ही है। इट मींस इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बट अभी एक और इसके बीच में एक प्रॉब्लम है, इन्होंने तो अपनी तरफ से कर दी, बट जब भी ये अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा के सभापति जो कि अभी रिजाइन कर गए हैं, वो एक्चुअल में हो सकता है कि वो भी कारण हो इनका, ठीक है, बट अब वो कुछ भी नहीं बोल सकते हम इसके ऊपर। बट ये है कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है। अगर उसको लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, फिर वो 3 मेंबर की कमेटी बैठती है, फिर वो उसको डिस्कशन करते हैं, फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और जज जो है इम्पीच हो जाता है, ठीक है। अगर वो उसमें ना, फिर एक तरह से ऐसा भी नहीं है कि इम्पीचमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 145 और 63 एमपीज ही हैं जो है वो राजी हुए हैं, वो भी 2/3 एमपीज वोटिंग प्रेजेंट होने चाहिए और फिर वोटिंग भी होनी चाहिए उनके फेवर, तो जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एक दिक्कत ये है कि आपको उनकी मेजोरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पास भी होना चाहिए दोनों सदनों से ये, ठीक है, बिल नहीं, मतलब जो भी है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, वहां भी होगा ये जो सिस्टम है। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट हो सकता है कि हो जाए, या इससे पहले ही यशवंत वर्मा जो है वो रिजाइन करते हैं अपने आप को, तो इम्पीचमेंट नहीं होगी, ठीक है। बट वो अपनी पोस्ट से हट नहीं रहा है, इट मींस वो सोच रहा है कि मेरे को इम्पीच कर ही दिया जाए, है ना। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि पहला जज जो है वो रिमूव किया जाएगा उसकी पोस्ट से। चलिए।